गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 संधि प्रकरण पढ़ रहे थे। देखिए, हम संधि और संधि की डिफाइन पढ़ चुके थे। आज हम संधि की जो फर्स्ट डिफाइन है स्वर संधि या अच संधि, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्वर संधि की परिभाषा देखिए, स्वराणाम मेलनेनम यम ये संधि भवति से स्वर संधि भवति, यानी कि स्वरों का स्वरों से जब मेल होता है तब वहाँ पर स्वर संधि होती है। स्वरों के मेल से जो संधि होती है वह स्वर संधि कहलाती है। अर्थात जब दो से अधिक स्वरों के बीच परस्पर मेल होने से कुछ परिवर्तन होता है तो उसे स्वर या अच संधि कहते हैं। देखिए, जब आप इस प्रकार से समझिए कि जब आप संधि विच्छेद करते हैं उसमें आप क्या है, प्लस के पहले भी स्वर और प्लस के बाद में भी स्वर, यानी विच्छेद से पहले भी और विच्छेद के बाद में भी फर्स्ट लेटर और उसका फर्स्ट वाले का लास्ट लेटर जब स्वर होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। अब देखिए, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के प्रमुख भेद निम्नलिखित है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि। अब देखिए, ये हैं संधि के भेद। कितने भेद है संधि के? 8 भेद, प्रकृति भाव संधि तक। अब देखिए, इसका फर्स्ट हम करेंगे दीर्घ संधि। अब देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यदि ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ, री के बाद में अगर ह्रस्व या दीर्घ, यानी अगर विच्छेद से पहले ये वाले वर्ड और उसके बाद में, यानी विच्छेद के बाद में ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आए, अर्थात वही वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है। अगर ए और ए आता है तो आ हो जाता है, ए और आ जाता, यानी कि ये मान लो आप कि जो भी मात्राएं आती है उसकी बड़ी की मात्रा हो जाती है या बड़ी मात्रा हो जाती है। आप इसमें ऐसे देखिए, अ प्लस आ बनता है, ए प्लस आ बनता है, आ प्लस आ बनता है, आ प्लस आ बनता है। देखिए, चाहे कहीं पे भी कोई सा भी आए, बनता क्या है? दीर्घ रूप, यानी कि आ बन जाता है। ये दीर्घ संधि है। अब देखिए, ई और ई मिलके बड़ी ई और ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई, इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा ही बनती है। अब देखिए, ए और आ मिलके आ बना। देखिए, दैत्य प्लस अरी, तो इसका हो गया दैत्यारी, यानी दैत्य में अ और अरी का ए, ये दोनों मिलके क्या बन गए? आ की मात्रा बन गई। तो य में हमने क्या लगा दी? आ की मात्रा लगा दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा बन गई, तो दैत्यारी। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक क का ए और आलय का आ मिलके बन गया आ, तो यहाँ पर क में आ लग जाएगा, बन जाएगा पुस्तकालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, विद्या का आ और अर्थी का ए, आ और ए मिलके बना आ, तो यहाँ पर हो गया विद्यार्थी। दया प्लस आनंद, दया का आ, आनंद का आ, दोनों आ और आ मिलके बने आ, तो यहाँ पर हो गया दयानंद। इसी प्रकार से आगे देखिए, मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। अब देखिए, यहाँ पर छोटी ई और यहाँ पर भी छोटी ई, दोनों मिलकर बन गई बड़ी ई, तो यहाँ पर मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। गिरी प्लस ईश, छोटी ई और बड़ी ई मिलके बन गई बड़ी ई, हो गया गिरीश। मही प्लस इंदु, ही की बड़ी की मात्रा और ई की छोटी बड़ी ई बन गई, तो बन गया महिंदु। मही प्लस ईश और महीश, यानी मही प्लस ईश, इसमें देखिए है की बड़ी की मात्रा और ईश की बड़ी की मात्रा दोनों मिलकर बन गई बड़ी, तो यहाँ पर हो गया महिष। आगे देखिए, मुर प्लस अरी, र में अ का ए तो मिल गया आ, मुरारी। हिम प्लस आलय, हिम का अ और आ तो हिमालय। तथा का आ, अपी का ए, आ और आ तो तथापि। सुधा प्लस आकर, सुधा का आ और आकर का आ दोनों मिलके बना आ, तो बन गया सुधाकर। क्षिति का ई और ई का ई बड़ी ई बन गई, तो क्षितिंद्र। मुनि प्लस ईश, छोटी ई और बड़ी ई मिलके बनी बड़ी ई, तो मुनीश। देवी प्लस ईव, देवी की व की बड़ी और ई की ई तो बन गई बड़ी ई, देवीश, सॉरी देवीव। श्री प्लस ईश, श्री की बड़ी और ईश की बड़ी, तो दोनों मिलकर बन गई बड़ी की मात्रा बन गई ईश। अब देखिए, आपको इसका कार्य, आपको स्वर संधि की डिफाइन
केवल एक डिफाइन लिखनी है, इसमें आपको 3 दे रखी है, आपको एक लिखनी है कि स्वरों के मेल से जो संधि होती है वह स्वर संधि कहलाती है बस। और आपको उसके बाद में स्वर संधि के भेद लिखने हैं, गुण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप और प्रकृति भावी, आपको इसके भेद लिखने हैं। फिर आपको दीर्घ संधि में ये आपको इसके ये उदाहरण करने हैं। अब देखिए आप इसमें जैसे ए और आ के दे रखे हैं तो आप इसमें से ये 2-2 उदाहरण कर लेना, ए और आ के 2, ई और ई के 2, बस इस प्रकार से आपको 2-2 ही करना है। बाकी हम जब पुल आउट वर्कशीट करेंगे उसके साथ में हम पूरे जो उदाहरण है वो बाद में कर लेंगे। धन्यवाद।